तो जय हिंद दोस्तों, आइए जुड़ जाते हैं और हमारे इस आप सभी का अपना तिरंगा सीरीज जो चल रहा है दोस्तों, उसके माध्यम से मैथ का क्लास जो चल रहा है दोस्तों, उसे मैं बढ़ाने का कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। मैथ एनसीईआरटी क्लास 4 का है दोस्तों, और सीटेट में आपको भी पता होगा 3, 4, 5 का मैथ आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आप 1 to 5 का टीचर बनना चाहते हैं। क्या 1 to 5 का टीचर बनना चाहते हैं तो 3, 4, 5 का मैथ एनसीईआरटी का पढ़ना पड़ेगा। और एनसीईआरटी 4 क्लास का चला रहे तिरंगा सीरीज के माध्यम से दोस्तों। और अपना लोग आज करेंगे दोस्तों भोपाल की सैर। क्या करेंगे? भोपाल की सैर। पाठ 3 होगा और शीर्षक होगा इसका भोपाल की सैर। भोपाल की सैर। देखिए दोस्तों, इसमें कुछ ज़्यादा मैथमेटिकल ऐसा कुछ नहीं रहता है जो भारी भरकम सवाल रहता है। इसमें लॉजिकल क्वेश्चंस रहते हैं। क्या रहते हैं? लॉजिकल क्वेश्चंस रहते हैं। और ये सभी जो है भोपाल की सैर पे जा रहे हैं। कौन? स्कूल में जब आप लोग भी जब छोटे होंगे, बच्चे होंगे, 5, 6 में पढ़ते होंगे, तो आप लोग भी घूमने जाते होंगे। कहाँ घूमने जाते होंगे? अपने आप खास जगह पे जाते होंगे जो कि फेमस स्थल है, जो कि आपके नज़दीकी में फेमस स्थल है। मान के चलिए जूलॉजिकल पार्क, यानी कि पटना के चिड़ियाघर चले गए बच्चे को घुमाने के लिए, नेपाल का बराज चले गए दिखाने के लिए। तो यही सब इसमें बच्चे को कहाँ ले जाया जा रहा है? भोपाल की सैर पर। कहाँ ले जा रहा है? भोपाल की सैर पर। आप लोग हमें बताते चलेंगे दोस्तों जो भोपाल की राजधानी क्या होगी। भोपाल की राजधानी क्या होगी? सॉरी, भोपाल राजधानी ही। किसकी राजधानी है? एमपी। एमपी के है तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों? भोपाल। कभी कभी आपसे राजधानी भी कोई पूछ देती है जो भोपाल की राजधानी बताइए, तो आप शॉक कर जाएंगे। भोपाल की राजधानी, भोपाल की क्या राजधानी बताए? तो भोपाल खुद राजधानी है। किसकी है? मध्य प्रदेश की। एमपी के है तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। सीटेट जब भी क्वेश्चंस पूछती है दोस्तों, रिलेट करके पूछती है। और भोपाल की चर्चा की गई है दोस्तों, तो बच्चे सभी को ले जा रहे हैं कहाँ पर? भोपाल की सैर पर। अब इसमें छोटा सा कहानी दिया गया है दोस्तों। आज सुगंधा बहुत खुश है। आज सुगंधा बहुत खुश है। क्यों खुश है? इसलिए कि वो सैर पे जा रही है, भोपाल की सैर पर। उसके स्कूल के सभी बच्चे अध्यापकों के साथ भोपाल घूमने जा रहे हैं। मीनाक्षी मैडम और राकेश सर बात कर रहे हैं कि कुल कितनी बसें चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आपको कोई चीज़, कोई प्रोग्राम करनी है तो आपको एस्टिमेट तैयार करना पड़ता है ना। पहले आपको उस हिसाब से आपको एस्टिमेट्स तैयार करने पड़ते हैं। 1 मिनट दोस्तों, देख लेते हैं सेटअप। चलिए, सारा कुछ ओके है तो एस्टिमेट तैयार किया जाता है। तो वही यहाँ पर शिक्षक हैं और मैडम है, दोनों क्या कर रहे हैं? योजना बना रहे हैं। मीनाक्षी मैडम बोल रही है हमें 4 बसें चाहिए। कितनी बसें चाहिए? 4 बसें चाहिए। राकेश सर क्या बोल रहे हैं? मुझे लगता है 5 बस की ज़रूरत है। राकेश सर बोल रहे हैं हमें लगता है 5 बस की ज़रूरत है। मीनाक्षी मैडम, हर बस में 50 सीटें हैं। हर बस में, एक बस में कितने सीटें हैं? एक बस में 50 सीटें हैं। 50 सीटें हैं। और अब देखिए, एक सूची दिया गया है जो कक्षा 1 में कितने बच्चे जा रहे हैं? कक्षा 1 के 33 बच्चे जा रहे हैं। कक्षा 2 के कितने बच्चे जा रहे हैं?
32 बच्चे जा रहे हैं। कक्षा 3 के कितने बच्चे जा रहे हैं? 42 बच्चे जा रहे हैं। कक्षा 4 के कितने बच्चे जा रहे हैं? 50 बच्चे जा रहे हैं। कक्षा 5 के कितने बच्चे जा रहे हैं? 53 बच्चे जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों कितने हो जाएंगे? आप जोड़ेंगे इसे तो 7, 10 का 0, 3 3 6 4 10, 5 15, 1 16, सॉरी 3 2 5 2 7, 3 10 के 0। हासिल कितने बच गए दोस्तों? 1, 3 3 6 4 10, 10 20 1 21, 210 बच्चे टोटल हुए। कितने बच्चे हुए? 210 टोटल बच्चे हुए। कुल मिलाकर कितने बच्चे जा रहे हैं? 210 बच्चे जा रहे हैं। अब बच्चे सब बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? थोड़े से बच्चों के लिए हम एक और बस नहीं मंगवा सकते? मैडम बोल रही है, जो थोड़े से बच्चे के लिए हम एक और बस नहीं मंगवा सकते हैं? हम मिलजुल कर बैठ जाएंगे। एक और मैम बोल रही है, जो हम मिलजुल कर बैठ जाएंगे। क्या बोल रही है? हम मिलजुल कर। देखिए, कहीं पर जाइएगा तो ऐसे ही बातें बनते रहती है। कोई ये बोलेंगे, कोई वो बोलेंगे, ये अच्छा रहेगा तो वो अच्छा रहेगा, ये अच्छा रहेगा, यही सब बातें हो रही है। अब सभी क्या कर रहे थे? बस का इंतजार। अब बच्चे बोल रहे हैं, रुको, यह क्या, ये बसें तो बहुत छोटी है। बच्चे बोल रहे हैं, रुको, ये बसें तो बहुत छोटी है। अब बसें आ गए हैं। हर छोटी बस में 35 बच्चे बैठ सकते हैं। छोटी बस में, बड़ा बस में कितना? 50। और छोटी बस में कितना बैठेंगे? 35 बैठेंगे। कितने बैठेंगे? 35 बच्चे बैठेंगे। सभी बच्चों के बैठने के लिए कितनी छोटी बसों की जरूरत होगी? अगर 210 बच्चा टोटल है, अगर 35 बच्चे एक बस में आते हैं दोस्तों, तो 210 बच्चे को बैठाने के लिए कितने बसों की जरूरत होगी? आप लोग गुना भाग कर लेंगे। देखिए दोस्तों, 35 से भाग दे देना किस में? 210 में। बसों की संख्या निकल जाएगी। या आप इसे गुना भी कर सकते हैं। 35 गुना पहले 5 कीजिए। देखिए, 25 25 का 5, हासिल बच गई 2, 5 तिया 15, 2 17। देखिए, 175 बच्चा आ रहा है कितना? 210 बच्चा है। तो करना क्या है हमें? अब 35 से गुना कर देना है 6 में। 6 पंचे 30 के 0, 0, 6 पंचे 30 के 0, हासिल 3 बच गई। 36 का 18, 3 21। देखिए दोस्तों, 6 बस अगर लाएंगे, छोटी वाली 6 बस लाएंगे तो सभी बच्चे बैठ जाएंगे। क्या करेंगे? बैठ जाएंगे। और चल दिए घूमने के लिए। यात्रा शुरू हुई। जैसे ही बसों ने चलना शुरू किया, बच्चे खुशी से उछलने लगे। क्या किए? बच्चे खुशी से उछलने लगे, जोर जोर से गाने लगे। कुछ बच्चे बाहर के हरे मैदान और पहाड़ों के नज़ारे का मजा ले रहे थे। क्या? कुछ बच्चे हरे भरे देख रहे थे और पहाड़ देख करके मजा ले रहा था। इंदिरा बोल रही है, हम भोपाल कब पहुंचेंगे? सभी को यही डेस्टिनेशन तय होती है दोस्तों, जो हमें जाना कहाँ है, तो भोपाल जाना है। तो सभी बच्चे यही सोच रहे हैं, हमें भोपाल कब पहुंचेंगे, भोपाल कब पहुंचेंगे। तो सभी अपने में बात कर रहे हैं। मंजीत बोल रहे हैं, बहुत दूर है क्या? भीमसेन सर एक है, भीमसेन सर बोल रहे हैं 70 किलोमीटर दूर है। कितनी दूर है? 70 किलोमीटर दूर है। रूबी, क्या हम रास्ते में कहीं रुकेंगे? रूबी बोल रही है,
क्या हम कहीं रास्ते में रुकेंगे? राकेश सर बोल रहे शायद भीमबेटका यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। भीमबेटका 50 किलोमीटर दूर है। भीमबेटका 50 किलोमीटर दूर है और भोपाल 70 किलोमीटर दूर है, यानी कि भीमबेटका से भोपाल की दूरी 20 किलोमीटर हुई दोस्तों। अगर वे भीमबेटका जाए तो वे वहां पहुंचेंगे 10 बजे से पहले, 10 और 11 बजे के बीच में, 11 बजे के बाद कब पहुंचेंगे ये टाइम भी दर्शाया गया दोस्तों। जब वे सब बातें कर रहे थे बहादुर चिल्लाया, वाह नर्मदा नदी। देखते ना कोई बच्चा आश्चर्यचकित हो जाएगा, कोई चीज अपने लाइफ में पहली बार देखता है तो उसके लिए वो सरप्राइज होता है, वो ये क्या है, वाह कितना बड़ा नदी है। तो वो कौन सा नदी देखा दोस्तों? नर्मदा नदी। आप लोग को भी दोस्तों पता होना चाहिए नर्मदा नदी कहाँ बहती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल यानी कि एमपी में बहती है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। सभी खिड़की से बाहर देखने लगे, सभी खिड़की से देखने लगे बाहर। किसको? नदी को देखने लगे। रूबी बोल रही है अरे कितनी लंबी और कितनी चौड़ी है, चलो अंदाजा लगाए कितनी चौड़ी है, अंदाजा लगाना है। अब चल रहे हैं, यही किस्से कहानी है दोस्तों, और इसमें कोई मैथमेटिकल्स ऐसा नहीं है जो बनेंगे। मैथमेटिकल्स जो बनेंगे दोस्तों, इसके सारे निचोड़ को मैं दोस्तों एक साथ करने का कोशिश करूंगा और आप लोग के साथ लेकर के आऊंगा। इसमें किस्से कहानी ही है दोस्तों। अब बच्चे सभी भीमबेटका की ओर चल दिए। कहां पर? भीमबेटका की ओर। बसों में डीजल भरवाने के बाद, देखिए दोस्तों इससे पहले क्या किए, बस में डीजल भरवाए। डीजल भरवा, देखिए दोस्तों ये सब काहे किया जा रहा है? आप बच्चे को पढ़ाएंगे और बच्चे को नॉलेज होगी जो बस ईंधन पे चलती है और कौन सी ईंधन लगती है, डीजल, पेट्रोल, गैस किस पे चलती है, उस सभी बातों का उसे नॉलेज होगी। तभी जाकर के वो दोस्तों अपनी दुनिया में वो एक संरचना तैयार करती है, और संरचना तैयार करने के बाद उससे जोड़ करके देखा जाता है। इसलिए तो कहा जाता है दोस्तों सीटेट में कोई ऐसा भारी भरकम कभी भी सवाल नहीं रहता है दोस्तों। जब भी रहता है लॉजिकल्स क्वेश्चंस रहते हैं। क्या रहते हैं? लॉजिकल्स क्वेश्चन रहते हैं। हर एक बस में डीजल भरने में 15 मिनट लगते हैं। कितने लगते हैं? 15 मिनट। यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों? 15 मिनट लग रहे हैं एक बस में। उसके पास कितने बसें थे? 6 बसें थे। टोटल कितने टाइम लग जाएंगे? 30 मिनट लग जाएंगे। इससे बच्चे को क्या नॉलेज हो रही है? जो एक बस अगर ईंधन भरवा रहे हैं तो उसमें 15 मिनट लग जा रहा है, तो 6 बसें हमारी पास, तो 30 मिनट लगेंगे। इसका मतलब हम लोग जिस डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं घूमने के लिए, भोपाल जा रहे हैं, वहां जाने में हमें 30 मिनट की देरी होगी। क्या होगी? 30 मिनट की देरी होगी। 30 मिनट की देरी होगी। अब बच्चे सब कमेंट कर रहे हैं अरे इसका पेट इतना बड़ा है, या तो पहले ही 100 लीटर ले चुका है। यानी कि बच्चे सब कमेंट कर रहे हैं, यानी कि जिसका तोंद निकला रहता है दोस्तों उस पे बच्चे सब अपने में कमेंट कर रहे हैं अरे इसका पेट देखो, ये तो पहले से 100 लीटर भर चुके हैं। तो उसे क्या अंदाजा मिल रही है दोस्तों? 100 लीटर का एक अंदाजा तैयार हो रही है। कितने की? 100 लीटर की एक दिमाग में, उसके दिमाग में अंदाजा तैयार हो रही है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बच्चे को कहा गया जो 1 लीटर डीजल का तुम दाम पता करो अपने शहर में। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भीमबेटका की ओर बढ़ते हैं। बसों में डीजल भरवाने के बाद यात्रा फिर से शुरू हो गई। अब बच्चों को यह बताया गया कि वे पहले भीमबेटका रुकेंगे। बच्चे को क्या बताया गया? जो भोपाल जाने से पहले हम भीमबेटका रुकेंगे।
हिस्ट्री जब आप पढ़े होंगे दोस्तों तो आपको पता होगा भीमबेटका एक फेमस स्थल है। क्या है? फेमस स्थल है। इसमें क्या? गुफा चित्रकारी के लिए। क्या? गुफा चित्रकारी के लिए भीमबेटका फेमस है। अंजना बोल रही है भीमबेटका क्या है? अंजना बोल रही है भीमबेटका क्या है? यह एक जगह है, वहां बहुत सारी गुफाएं हैं और गुफाओं में चित्रकारी की गई है जिन्हें 10,000 साल पहले बनाया गया था। भीमबेटका में जो चित्रकारी किया गया है 10,000 साल पहले की है। कब की है? 10,000 साल पहले की है। देखिए दोस्तों, मैथ के माध्यम से बच्चे को क्या सिखाया जा रहा है? हिस्ट्री का नॉलेज दिया जा रहा है। क्या? मैथ के माध्यम से हिस्ट्री का नॉलेज दिया जा रहा है। आप बोलेंगे जो पढ़ा रहे हैं मैथ बता रहे हैं भीमबेटका 10,000 साल पहले, तो ऐसा ही होता है। एनसीईआरटी 4 क्लास। देखिए दोस्तों 3, 4, 5 तक हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी नहीं पढ़ाई जाती है। तो इसीलिए दोस्तों हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी जो भी होती है इसका नॉलेज किसके माध्यम से दिया जाता है? मैथ के माध्यम से दिया जाता है, गणित के माध्यम से दिया जाता है। तो इसी में चर्चा किया गया है भीमबेटका का। सुमोतो बोल रही है 10,000 साल, मैं तो 1,000 साल पहले के बारे में भी नहीं सोच सकता। सुमोता बोल रही है मैं तो 1,000 साल के बारे में भी नहीं सोच सकता, ये 10,000 साल पहले की बात हो रही है। क्या? 10,000 साल पहले की। गौरी बोल रही है मैं 100 साल के बारे में सोच सकती हूँ। गौरी बोल रही है मैं 100 साल के बारे में सोच सकती हूँ क्योंकि मेरे पिताजी की दादी माँ 100 साल की है। क्योंकि उसके सामने जो घटित हो रही है उसके पिताजी के जो दादी माँ है वो 100 साल की है। तो 100 साल के बारे में वो लाजमी है जो 100 साल के बारे में सोच सकती है। मंजीत बोल रहे हैं इसका मतलब ये गुफाएं लगभग 100 परदादी माँ जितनी पुरानी है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग बात बोल दिए मंजीत, जो इसका मतलब हमारे 100 परदादी के बराबर ये गुफा चित्रकारी जो हुई है इसके बराबर है। सभी जोर से हंस पड़े, हा 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 हा, यानी कि सब भी हंस पड़े मंजीत के बात पे। बच्चे गुफाओं में की गई चित्रकारी को देखना चाहते थे। लगभग 11 बजे वे भीमबेटका पहुंचे। भीमबेटका कब पहुंचे दोस्तों? 11 बजे। कितने बजे पहुंचे? 11 बजे भीमबेटका पहुंचे। कमाल है, 10,000 साल पहले भी वे इतनी अच्छी चित्रकारी कर सकते थे, वो भी चट्टानों पर। ये देखने लायक, सोचने लायक बात है दोस्तों, जो 10,000 साल पहले कोई चट्टानों पर, किस पे चित्रकारी बना हुआ है? चट्टान मान के चलिए, कोई शैल है उस पे चित्रकारी किया गया है, उस पे चित्रकारी किया गया है। अब मान के चलिए उस टाइम में 10,000 साल पहले कोई ऐसी कोई मूवी नहीं होती थी, ऐसी कोई इंटरटेनमेंट का साधन नहीं हुआ करता था, तो क्या करता होगा आदमी? बैठे बैठे कैसे दिन करता होगा उन लोग का? तो बैठ करके बना रहा है चित्रकारी, कुछ बना रहा है, कोई डिजाइन दे रहा है, जो उसके पास जो भी जानवर है, जो भी मनुष्य है, वैसा देखा वैसने बनाना चालू कर दिया। तो यही सब करते थे। आजकल तो मनोरंजन के एक से एक साधन हो गए दोस्तों। बच्चे सभी तो इतने लीन हो गए आजकल जो फोन को छोड़ते ही नहीं है, फोन में चिपकू के जैसे चिपक जाते हैं सभी। अब बोला गया है 34, 35, 36, 37, मैंने 37 सांड गिने। क्या गिने? इस चित्रकारी में 37 सांड के चित्र गिने। अब देखिए बच्चे सब इंजॉय कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंजॉय कर रहे हैं। कोई मनुष्य गिन रहे हैं, कोई सांड गिन रहे हैं, कोई पक्षी गिन रहे हैं, तरह तरह के कलाकारी कर रहे हैं अपना अपना।
अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कंटेंट नहीं बनते हैं दोस्तों, इसमें कोई गुना भाग ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों, इसमें एक कहानी के तौर पे लिया गया है। अब मंजीत बोल रहे हैं, मंजीत और भानु ने जल्दी जल्दी अपना खाना खाया और समय बिताने के लिए पहेलियां बुझाने लगे। पहेलियां बुझाने, मंजीत मुझे वह संख्या बताओ जो 100 और 150 के बिल्कुल बीच में पड़ती हो। मंजीत बोल रहे हैं ऐसी कोई संख्या बताओ जो 100 और 150 के बीच में पड़ती हो, 100 और 150 के बीच में पड़ती हो। आप लोग को भी पता होगा, ये सब छोटा छोटा कहानी है दोस्तों। ये सब हम कौन सी नाव में बैठे अब गए घूमने के लिए, तो आप भी जानते होंगे दोस्तों भोपाल में बहुत सारे झील है, तो वहां गए तो बोल रहे हैं हम कौन सा नाव में बैठे। अब एक चार्ट दिया गया है दोस्तों, नाव का नाम दिया गया है। क्या दिया गया है? नाव का नाम, नाव का नाम। उसके बाद टिकट की कीमत, इसको मिटा देते हैं दोस्तों। टिकट की कीमत ऐसे सिंबल दे देते हैं दोस्तों। उसके बाद समय दिया गया है। डबल डेकर एक नंबर में है दोस्तों, डबल डेकर, डबल डेकर। पेडल बोट 2 नंबर में दिया गया दोस्तों, पैडल बोट। आप लोग भी दोस्तों घूमने गए होंगे तो ये सभी चीज देखे होंगे दोस्तों। मोटर बोट 3 नंबर में, मोटर बोट। 4 नंबर में चप्पू वाली नाव। क्या? चप्पू वाली नाव। सभी आ रहे हैं दोस्तों क्या? एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ आ रही है, चप्पू वाली नाव। अब देखिए दोस्तों कीमत दिया गया, अगर आप डबल डेकर में बैठते हैं तो 30 रुपया देना पड़ेगा। कितना? 30 रुपये देना पड़ेगा। अगर आप पैडल बोट डबल डेकर यानी कि डबल इंजन वाली डबल डेकर, और अगर पैडल यानी कि अपने पैर से चलाइएगा पैडल बोट, तो उसका सिर्फ 15 रुपया देना पड़ेगा। अगर आप मोटर बोट लेते हैं तो आपको 25 रुपया देना पड़ेगा। अगर आप चप्पू वाली नाव पे चढ़ना चाहते हैं तो 15 रुपया ही देना पड़ेगा। इससे दोस्तों बच्चों को अवधारणाएं तैयार हो रही है। देखिए दोस्तों डबल डेकर 30 में दे रहा है, पैडल वाला दे रहा है 15 में, और मोटर वाला 25 में, और चप्पू वाली 15 में। यानी कि चप्पू वाली और पैडल वाली बराबर है। क्या है? बराबर है। अब टाइम भी दिया गया है दोस्तों, अगर आप डबल डेकर पे चढ़ेंगे तो 45 मिनट में पूरा घूम लेंगे। क्या? 45 मिनट में पूरा घूम लेंगे। अगर आप पैडल वाला लेंगे तो 30 मिनट में घूमेंगे। अगर आप मोटर बोट लेते हैं तो 20 मिनट में घूमेंगे। अगर आप चप्पू वाली लेंगे तो 45 मिनट में घूमेंगे। इससे क्या हो रही है दोस्तों? बच्चों के बीच एक अवधारणा तैयार हो रही है, जो किस में कितना ज्यादा टाइम लगती है, कौन ज्यादा महंगा प्राइस का है, यही सारा चीज दिया गया है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें कोई कंटेंट नहीं बने हैं दोस्तों। यही थी दोस्तों भोपाल की साइड, और भोपाल की राजधानी भोपाल खुद राजधानी है। किसकी है? एमपी की, यानी कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और भोपाल की सैर करने गए बच्चे
बच्चे गए और वहाँ क्या क्या देखे दोस्तों, वहाँ पर देखे नर्मदा नदी देखे, भीमबेटका देखे, भीमबेटका देखे, 10,000 साल पहले का चित्रकारी देखा, उसके बाद नाव पर भी घूमने का मजा लिया, कितना सारा लुत्फ उठाया। इससे क्या होती है दोस्तों, बच्चे को एक ज्योग्राफिकल नॉलेज होती है और दिमाग में ग्राफिक तैयार होती है। अगर बच्चे भोपाल गए तो कभी भी बच्चे नहीं भूल सकते हैं भीमबेटका के बारे में, कभी भी नहीं भूल सकते हैं नर्मदा नदी के बारे में। जो चीज़ दोस्तों आप अपने आंखों से देख लेंगे उसे शायद कभी भी नहीं भूल सकते हैं। इसलिए तो दोस्तों स्कूल में यानी कि विद्यालय में जब टाइम मिलती है, सरकार की तरफ से योजना आती है जो बच्चे को आप शेयर कराइए और उसे एक ज्योग्राफिकल यानी कि मैपिंग के माध्यम से उसे घुमाइए और बच्चे आने वाले भविष्य में वो जो है अपना एक बेहतर जीवन जी सके। अगर आप एक ही घर में, एक ही गांव में सभी दिन रह रहे हैं, अपना पूरा लाइफ बिता दिए, तो आपको दुनिया के बारे में कभी भी नॉलेज नहीं हो सकती। नॉलेज होगी दोस्तों, वो इंटरनेट के माध्यम से, मूवी के माध्यम से, बट अगर आप प्रत्यक्ष रूप से उसे देख करके आ जाते हैं दोस्तों, तो आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान होती है। तो यही थी दोस्तों भोपाल की सैर, और भोपाल की सैर में कोई ऐसा कोई बनाने वाली सवाल नहीं थी, ऐसे किस्से कहानी चलेंगे और एक हफ्ता के अंदर आपको 4 क्लास का बुक खत्म कर देंगे। और सीटेट दिसंबर 2022 की बहुत जल्द आप लोग का नोटिफिकेशन आने वाली है। और जब तक में दोस्तों आप लोग फॉर्म फिलअप कीजिएगा, दिसंबर मान के चलिए, अभी कौन सा मंथ चल रहा है दोस्तों, सितंबर चल रही है। सितंबर आज से, कल से चलने लगी है। और सितंबर, पूरा सितंबर हम कहते हैं दोस्तों एनसीईआरटी बुक को पूरा रिवाइज कीजिए, एनसीईआरटी बुक को पूरा खत्म कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों चलेंगे कंटेंट पे, डायरेक्ट कंटेंट पे चलेंगे, कोई बुक नहीं, कोई बुक को छूना भी नहीं है दोस्तों। आपको सभी के सभी कंटेंट लाएंगे और आपको उस हिसाब से तैयारी करवाएंगे दोस्तों। और तिरंगा सीरीज के माध्यम से जो मैथ चल रही है दोस्तों आपकी मॉर्निंग शिफ्ट में मैथ करने का कोशिश, और रेगुलर रहेंगे अपना लोग दोस्तों। देखिए दोस्तों, रेगुलर बने रहिए दोस्तों। जीवन में आप जब तक एग्जाम नहीं देते हैं तब तक आपके लाइफ में कभी भी सैटरडे संडे नहीं होनी चाहिए। कभी भी आपके लाइफ में कोई भी पर्व त्योहार, घर को भूल जाइए, हम कहते हैं घर को भूल जाइए। और जब पढ़ने लगते हैं दोस्तों तो कृपया करके आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो ऐसे फोन्स, कॉल्स, मैसेज, इंस्टाग्राम, फेसबुक को न देखें। उससे होती क्या दोस्तों, आप सोचते होंगे जब मैं 2 मिनट के लिए देखता हूँ, देख लेते, 2 मिनट निकाल के देख लेते, बट आपको इंटरेस्ट आने लगती है और भावनाओं में बह जाते हैं आप। तो आप ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा गलती नहीं करेंगे दोस्तों। सीटेट दिसंबर 2022 के लिए अपना लोग चल रहे हैं और इसी जोश, जुनून और ऊर्जा के साथ चलेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।